बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेशर इन लिक्विड और इसमें ये सारी डिटेल में देखेंगे कि इस डायग्राम का क्या मतलब है और ये जो हमने एक एक इक्वेशन लिखी हुई है इसको बारी बारी हम पूरी डिटेल से देखेंगे और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो हमने कितना करना है इसको सारी डिटेल से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें डायग्राम को समझना बहुत आसान है और ये डायग्राम क्या बता रही है और इसी की आपने स्टेटमेंट इंग्लिश में लिखनी होती है। चलिए देखते हैं क्या बता रहा है। हमें बताया जा रहा है कंसीडर अ सरफेस ऑफ एरिया ए इन अ लिक्विड एट डेप्थ 8। ये जो आपको ये एक हमारे पास कोई बीकर है और उसके अंदर एक सिलेंडर है ये वाला, और बीकर के अंदर कोई वाटर है, कोई लिक्विड है, कुछ भी डाला हुआ है हमने, और इसमें ये एक सिलेंडर है और कहता है कि इस सिलेंडर का ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसका जो एरिया है उसको ए से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। कहता है द लेंथ ऑफ द सिलेंडर ऑफ लिक्विड ओवर दिस सरफेस विल बी एच। अब यहाँ पे कहता है कि इस लिक्विड वाले सिलेंडर की इस सरफेस के ऊपर ये जो लेंथ है उसको हम एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आगे हमें कहता है द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सरफेस विल बी वेट W ऑफ द लिक्विड अबव दिस सरफेस। अब हमें ये कहा जा रहा है कि इस सरफेस के ऊपर जो फोर्स लग रही है तो डेफिनेटली जितना इसके ऊपर लिक्विड है वो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी जितना इसके ऊपर लिक्विड है, मतलब जितना वेट है। आगे हमें कहता है इफ रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड m इज द मास ऑफ लिक्विड अबव द सरफेस देन। अब इसको ज़रा गौर से देखिएगा। अगर हम देखें तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, प्रेशर इन लिक्विड। हमने ये देखना है कि अगर कोई चीज़ लिक्विड में जाती है तो उसके ऊपर प्रेशर कितना लगता है। तो सबसे पहले तो हमें प्रेशर का फार्मूला आना चाहिए, वो क्या है, फोर्स ओवर एरिया। अगर हम बात करें कि इतने एरिया के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है तो जितना इसके ऊपर वेट है उतनी ही फोर्स लगती है, क्योंकि फोर्स इक्वल होता है वेट के। तो हमें समझ आ गई फोर्स अगर वेट के इक्वल है तो वेट किसके इक्वल होता है, वेट इक्वल होता है एम और जी के। तो इससे हमें ये समझ आई कि अगर हमें ये पता चल जाए कि इसके ऊपर कितना मैस है तो फिर हम उसका प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। इस एरिया के ऊपर कितना मैस है फिर हम उसका प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, हमने मैस फाइंड करने के लिए डेंसिटी का फार्मूले की हेल्प लेनी है। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मैस ओवर वॉल्यूम। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखिए मैस फाइंड करना क्यों ज़रूरी है, मैस के ऊपर हम क्यों इतने डिपेंडेड है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ है, अगर मान लो ये आप हो और आपके ऊपर कोई एक हल्का सा वजन पड़ा है, कोई 20 किलो का बंदा खड़ा है तो आपको प्रेशर और तरीके से फील होगा। लेकिन अगर आपके ऊपर कुछ 100 किलो वाला बंदा खड़ा कर दिया जाए तो आपको प्रेशर और फील होगा। इसी तरह ये जानना ज़रूरी है कि ये जो मैस है इसकी डेंसिटी क्या है, ये मैस वजनिंग है, हल्का है, ये जितना भी ऊपर हमारे पास वेट है इसका मैस क्या है। आप जस्ट इमेजिन करें कि ये तो अभी वाटर है, लेकिन अगर शहद होती, ये हनी होती, तो डेफिनेटली इसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा लग रहा होता। तो इसलिए मैस निकालना ज़रूरी है। तो मैस का फार्मूला हमने यहाँ से ड्राइव किया, मैस इधर ही रहेगा और ये जो v है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हुआ। अब v हमारे पास क्या है, v हमारे पास वॉल्यूम है। हम जानते हैं कि लेंथ और विड्थ क्या है, अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास एरिया आता है, और अगर लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास वॉल्यूम आता है। मतलब ये जो लेंथ और विड्थ है वो किसके इक्वल है, एरिया के। लेंथ और विड्थ के साथ जस्ट ये हाइट मिला दी जाए तो ये वॉल्यूम बन जाता है। इसको दोबारा आप समझ लें क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं। लेंथ और विड्थ जो है वो एरिया के इक्वल होता है और लेंथ, विड्थ और हाइट जो है वो वॉल्यूम के इक्वल होता है। तो अब लेंथ और विड्थ में ये जो हमारे पास आ रहा है वॉल्यूम के अंदर, ये जो लेंथ और विड्थ है वो तो हो गई एरिया के इक्वल, और हाइट को ऐसे ही नीचे लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम जो है वो एरिया मल्टीप्लाई हाइट के इक्वल होता है। तो इसलिए यहाँ वॉल्यूम की जगह पे मैं लिख देता हूँ एरिया मल्टीप्लाई हाइट, और ये जो डेंसिटी का साइन है रो, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो यहाँ हमें ये समझ आई कि हमें मैस चाहिए था, मैस हमारे पास निकला है। किस तरह मैस चाहिए था, हमने फाइंड करना था प्रेशर। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया। इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, जितना इसके ऊपर वेट था, तो वेट किसके इक्वल था,
फोर्स किसके इक्वल होती है, वेट के, तो इसलिए फोर्स की जगह हमने वेट लिख दी। अब वेट किसके इक्वल होता है, वेट इक्वल होता है एम और जी के, तो इस फोर्स की जगह मैंने एम और जी लिख दिया। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रेशर अभी निकल के आया वो आ गया एम जी और ए। तो ये फाइनल हमारे पास निकल के आ गया। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमारे लिए मैथ्स कितना इंपॉर्टेंट था। अब मैथ्स की वैल्यू ऑलरेडी हमने ये निकाल रखी है, तो मैथ्स की जगह पे हमने मैथ्स की वैल्यू लिख दी और जी को ऐसे ही साथ लिख दिया और एरिया नीचे ऐसे लिख दिया। एरिया एरिया से हो गया कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास एच और क्या बचा हमारे पास रो और क्या बचा जी। तो फाइनल आंसर हमारे पास निकल के आया रो जी एच। अक्सर बच्चे पूछते हैं सर आपने लिखा पहले एच है फिर रो लिखा है फिर जी लिखा है, तो यहाँ फाइनल आंसर में आपने रो जी एच लिख दिया है। तो आप जब मल्टीप्लाई चीज करते हैं, आज जैसे हमारे पास 5 × 6 हो तो फिर भी आंसर तो 30 आना है, और अगर 6 × 5 कर दें तो फिर भी आंसर 30 ही आना है। तो मल्टीप्लाई करते हुए आगे पीछे हो जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फाइनल आंसर हमारे पास ये निकला। इस फार्मूले की मदद से हम ये देख सकते हैं कि किसी चीज का जो लिक्विड के अंदर है उस पर क्या प्रेशर लग रहा है। तो यहाँ इस फार्मूले की मदद से हम प्रेशर निकाल सकते हैं। तो ये प्रेशर इन लिक्विड जो है, अगर बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है, साथ में ये डायग्राम बनानी है और साथ में ये आपने लिखना है। और ये वाला जो पोर्शन था ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा क्यों हमें मैथ्स की ज़रूरत आई। तो होप सो बच्चे आपको इस लॉन्ग क्वेश्चन की अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।